राहुल गांधी इसे एसआईआर के बहाने इसको वोट चोरी का मामला बता रहे हैं। कर्नाटक की एक विधानसभा उदाहरण दिया, वो सब गलत साबित हो गया, लेकिन उससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको तथ्यों से कोई मतलब कभी रहा नहीं। उनको जो लगता है वो बोलते हैं, उनको लगता है कि ये अंतिम सत्य है, इसके अलावा तो कोई सत्य हो नहीं सकता, एकमात्र सत्य है ये। लेकिन गांधी परिवार का पूरा राजनीतिक जीवन वोटों की चोरी से भरा पड़ा है। राजनीतिक इतिहास जो है उनका, या राजनीतिक विकास जो है इस परिवार का, वोटों की चोरी से ही बना है। और ये कहानी आज से नहीं शुरू होती, ये कहानी शुरू होती है 1939 से, 1939 से। तो पहली वोट की चोरी तो ये हुई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जनतांत्रिक रूप से अध्यक्ष चुने जाने के बावजूद काम नहीं करने। फिर दूसरी वोट की चोरी हुई सितंबर 1946। देश का बंटवारा तय हो चुका था, आजादी की तारीख तय हो चुकी थी, और कांग्रेस कमेटियों को प्रस्ताव भेजना था कि कांग्रेस अध्यक्ष 1946 में कौन होगा, क्योंकि जो 1946 में अध्यक्ष बनता कांग्रेस का, वही अंतरिम प्रधानमंत्री बनता। तो जितनी प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां थी, उन्होंने प्रस्ताव भेजा, एक को छोड़कर सबने सरदार पटेल के पक्ष में प्रस्ताव भेजा। सर्वसम्मति से प्रस्ताव आया। एक प्रस्ताव में किसी के नाम का प्रस्ताव नहीं था, उस प्रस्ताव को आचार्य कृपलानी ने लौटा दिया, कहा नेहरू जी के नाम से प्रस्ताव भेजो। लेकिन वो प्रस्ताव जब पहुंचा तब उसकी प्रस्ताव देने की अंतिम तारीख निकल चुकी थी। अब कायदे से तो नेहरू की हार हो चुकी थी, लेकिन एक बार वोट की चोरी हुई, और इस वोट की चोरी में मदद ली गई महात्मा गांधी की। वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई, वर्किंग कमेटी में भी बहुमत सरदार पटेल के पक्ष में था। वहां बैठक में गांधी जी मौजूद थे, जो कांग्रेस के सदस्य नहीं रह गए थे। कांग्रेस के लिए वो एक मॉरल अथॉरिटी थे, उससे ज्यादा वो कांग्रेस के नेता नहीं थे, पदाधिकारी नहीं थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य नहीं थे, लेकिन वो वहां मौजूद थे। और वहां उन्होंने आचार्य कृपलानी से ड्राफ्ट करवाई एक चिट्ठी सरदार पटेल की ओर से कि मैं अपने को प्रधानमंत्री पद की रेस या कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से हट रहा हूं। उसके बाद उसे उस प्रस्ताव की प्रति जो थी उसे बढ़ा दिया गया सरदार पटेल की ओर। सरदार पटेल चुप रहे, गांधी जी ने कहा कि दस्तखत करो, सरदार पटेल ने दस्तखत कर दिए। इस तरह से सरदार पटेल की वोट की चोरी करके नेहरू पहली बार अंतरिम प्रधानमंत्री। ये वोट चोरी की यात्रा कोई आज की नहीं है, लंबी परंपरा है, और इस परिवार का राजनीतिक अस्तित्व ही वोट की चोरी पर टिका हुआ है। दूसरी बार वोट की चोरी हुई आजादी के बाद 1949 में। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होने वाला था। सरदार पटेल ने पुरुषोत्तम दास टंडन को खड़ा किया। उनके विरोध में उन्होंने उनके खिलाफ आचार्य कृपलानी को खड़ा किया। आचार्य कृपलानी चुनाव हार गए, पुरुषोत्तम दास टंडन जीत गए। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो ये कहता है कि जो जीत गया वो जो कार्यकाल है वो पूरा करेगा, उसमें काम करेगा। फिर वही कहानी दोहराई गई जो नेताजी के साथ। पुरुषोत्तम दास टंडन को समझ में आ गया कि उनको कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करने दिया जाएगा। इसी बीच में दुर्भाग्य से सरदार पटेल का निधन हो गया। पुरुषोत्तम दास टंडन को पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये तीसरी बार वोट की चोरी हुई। इंदिरा गांधी का मन ठीक करने के लिए उनको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। ये वोट की चौथी चोरी थी। पांचवी चोरी का जो है संबंध आज जो एसआईआर का विरोध हो रहा है उससे जुड़ता है। क्यों आखिरकार राहुल गांधी बांग्लादेशी घुसपैठियों और म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या का साथ दे रहे हैं? उनको वोटर बनाना चाहते हैं, जो इस देश के नागरिक नहीं है उनको वोटर लिस्ट में शामिल कराना चाहते हैं, क्योंकि उनका परिवार ये कर चुका है। सोनिया गांधी और राजीव गांधी की शादी 1968 में हुई। 1980 में सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में आ गया। तब तक उन्होंने इटली की नागरिकता छोड़ी नहीं थी, और मतदाता बनने की अनिवार्य शर्त है कि आप भारत के नागरिक हैं। सोनिया गांधी नागरिक नहीं थी, लेकिन मतदाता बन गई। विशंबर दास टंडन जो है डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन थे उत्तर प्रदेश के। 1952 का चुनाव था, रामपुर से मौलाना आजाद चुनाव लड़ रहे थे। उनके खिलाफ हिंदू महासभा के उम्मीदवार थे, चुनाव जीत गए लगभग 20,000 वोटों से। नेहरू को पता चला, उन्होंने गोविंद वल्लभ पंत जो मुख्यमंत्री थे उनसे कहा कि मौलाना को हारना नहीं चाहिए, अगर ये रिजल्ट नहीं बदलेगा तो आप मुख्यमंत्री नहीं रहे। पंत जी ने टंडन जी से कहा कि डीएम रामपुर से बात कीजिए और नतीजा बदलवाइए। डीएम को फोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं तो घोषणा खुद ही कर चुका हूं नतीजे की, और हिंदू महासभा के लोग जुलूस निकाल रहे हैं, विजय जुलूस निकाल रहे हैं। ये कहा गया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी नौकरी नहीं रहेगी। तो जो जीते हुए उम्मीदवार थे उनको बुलवाया डीएम ने और कहा कि मैं अपनी नौकरी बचाने के लिए आपका बलिदान दे रहा हूं। और आपको मालूम है कि 1952 का जो चुनाव था उसमें कोई जो है चुनाव चिन्ह नहीं होता था। हर उम्मीदवार के नाम का एक बक्सा होता था। बैलेट पेपर लीजिए आप, उसको मोड़कर उस बॉक्स में डाल दीजिए, वो उस उम्मीदवार का वोट हो गया। तो विपक्षी उम्मीदवार के बक्से से मतपत्र निकालकर मौलाना आजाद के बक्से में डाला गया और उनको विजयी घोषित कर दिया गया। ये है वोट की चोरी। और ये एक उदाहरण इसलिए है, विशंबर दास टंडन खुद इसमें शामिल थे और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, किताब का नाम है गांधी नेहरू देश का दुर्भाग्य। वोट चोरी इनके स्वभाव का स्थायी भाव है। कर्नाटक का मामला उठाया इतनी मेहनत करके, राहुल गांधी ने 21 साल के अपने संसदीय जीवन में इतनी मेहनत नहीं की होगी, वो भी फुस से निकल गया। उसमें पलीता लगाने का काम उन्हीं की सरकार के एक मंत्री ने कहा। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि ये मतदाता सूची तो हमारी सरकार के समय बनी।